हेलो फ्रेंड्स, पूजा के गार्डन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीज़न में भी अगर आपके गुड़हल के पौधे में अभी भी फूल कम आ रहे हैं, कलियां बनकर गिर रही हैं या पौधा सिर्फ पत्तियां ही बढ़ा रहा है, तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में गुड़हल से अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए तैयारी अगस्त में ही करनी पड़ती है। खासकर बारिश के मौसम में पानी, धूप, खाद और प्रूनिंग में थोड़ी सी गलती पौधे की फ्लावरिंग को प्रभावित कर सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अगस्त में गुड़हल के लिए किए जाने वाले 5 ज़रूरी काम, जिनसे पौधा हेल्दी भी रहेगा और मौसम अनुकूल होने पर सितंबर में अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार भी हो सकेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगस्त में गुड़हल की केयर का पहला और सबसे ज़रूरी काम है मिट्टी में पानी जमा ना होने देना। बारिश के मौसम में अक्सर हमें लगता है कि पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई बार लगातार बारिश के कारण पॉट की मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा गीली रहती है। गुड़हल को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन लगातार सॉगी सॉइल नहीं पसंद है। इसलिए सबसे पहले पॉट के ड्रेनेज होल्स ज़रूर चेक करिए, जिससे नीचे से पानी आसानी से बाहर निकलना चाहिए। आप अपनी उंगली मिट्टी में लगभग 1 से 2 इंच तक डालकर मॉइस्चर को चेक कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात, पॉट को ऐसे स्थान पर रखिए जहां बारिश का पानी सीधे पॉट में लगातार ना भरता हो। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो गुड़हल को ऐसी जगह रखें जहां उसे अच्छी रोशनी मिले, लेकिन लगातार तेज़ बारिश से बचाया जा सके। अगस्त में हेल्दी रूट्स होंगी, तभी सितंबर में हेल्दी शूट्स और बड्स बनेंगे। दूसरा काम है इस पौधे के लिए सही मात्रा में सनलाइट प्रोवाइड करना। गुड़हल फ्लावरिंग प्लांट है और अच्छी फ्लावरिंग के लिए उसे पर्याप्त रोशनी की ज़रूरत होती है। बारिश के दिनों में आसमान में बादल रहने की वजह से कई लोग पौधे को ऐसी जगह रख देते हैं जहां पूरे दिन बहुत कम रोशनी मिलती है। ऐसा करने से पौधे तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बारिश रुकने के बाद जब भी अच्छी नेचुरल लाइट मिले, गुड़हल को ब्राइट, ओपन और एयरी लोकेशन में रखें। अगर आपके टेरेस या बालकनी में सुबह की धूप आती है तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, बारिश के बाद अचानक बहुत तेज़ धूप आने पर पौधे को तुरंत हार्श कंडीशन में ना रखिए। पौधे की स्थिति और मौसम के अनुसार धीरे धीरे एडजस्टमेंट करिए और पौधे के चारों तरफ बहुत ज़्यादा घेर करके पौधे को ना रखिए। अच्छी हवा का सर्कुलेशन भी पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब हम आते हैं तीसरे और बहुत महत्वपूर्ण काम पर, फीडिंग करना, यानी कि खाद देना। अगर अगस्त में पौधा हेल्दी ग्रोथ कर रहा है तो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन उसकी आगे की फ्लावरिंग में मदद कर सकता है। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल ना करिए कि बहुत ज़्यादा खाद दीजिए। कई लोग ज़्यादा फूलों के लालच में बार बार खाद डाल देते हैं। इससे पौधे को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो अच्छी तरह डिकम्पोज्ड कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट की थोड़ी मात्रा मिट्टी में ऊपरी परत में मिला सकते हैं। खाद हमेशा पौधे के आकार, पॉट के अनुसार दें और खाद देने के बाद मिट्टी में पर्याप्त मॉइस्चर हो, लेकिन पानी जमा ना होने पाए। अगर आप घर में बना करके ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो जब बारिश हो रही हो और मिट्टी ज़्यादा गीली हो, उस वक्त लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दें। जब मिट्टी में हल्की नमी हो तभी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। अगस्त में हमारा लक्ष्य पौधे को ओवरफीड कराना नहीं, बल्कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन दे करके हेल्दी ग्रोथ बनाए रखना है। और अगर पौधा पहले से कमज़ोर है, जड़ों में समस्या है या मिट्टी लगातार गीली रहती है, तो सबसे पहले उस समस्या को ठीक करिए। ऐसी स्थिति में सिर्फ फर्टिलाइज़र डालने से फ्लावरिंग नहीं बढ़ेगी। अब चौथा काम, इस प्लांट की प्रूनिंग और क्लीनिंग। अगर गुड़हल की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लंबी, कमज़ोर या आपस में उलझी हुई हैं, बहुत ज़्यादा नीचे से निकल रही हैं, तो पौधे के स्ट्रक्चर को सुधारने के लिए आपको हल्की प्रूनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगस्त में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने से बचिए, खासकर अगर आपका लक्ष्य सितंबर में ज़्यादा फ्लावरिंग लेना है तो।
सबसे पहले पौधे को ध्यान से देखिए, इसमें सूखी ब्रांचेस जितनी हो उन्हें कट करके हटा दीजिए। बहुत कमज़ोर या डैमेज ग्रोथ हो तो उसको साफ़ करिए। बहुत ज़्यादा लीव्स हों तो उनको थोड़ा सा हटा दीजिए, जिससे फ्लावरिंग आसानी से हो सके। अंदर की तरफ बढ़ रही ब्रांचेस को, जो पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ कर रही हैं, एरिएशन रोक रही हैं, उन्हें ज़रूरत के अनुसार कट करके हटा दीजिए। इसके साथ ही पुराने पीले पत्ते, गिरे हुए सड़े हुए पत्ते भी पॉट की मिट्टी से हटा करके पॉट की मिट्टी को अच्छे से साफ़ कर दीजिए, क्योंकि इससे फंगस लगने का खतरा बना रहता है। और अब आता है 5वां काम, जिससे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुड़हल की पत्तियों और नई ग्रोथ को नियमित रूप से चेक करिए। बारिश और उमस के मौसम में पौधे पर कई तरह के पेस्ट और फंगल प्रॉब्लम्स दिखाई दे जाते हैं। खासकर नई पत्तियां, कोमल शूट्स और बड्स को ध्यान से देखिए। पत्तियों के नीचे की तरफ भी ज़रूर चेक करिए, क्योंकि कई बार समस्या ऊपर से दिखाई नहीं देती। अगर आपको छोटे कीड़े, चिपचिपाहट, पत्तियों का असामान्य मुड़ना, चींटियों का ज़्यादा चलना, स्पॉट्स या कोई दूसरी समस्या दिखाई देती है तो शुरुआत में ही उसका समाधान करिए। जैसे कि आप उसमें पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, नीम ऑयल या नीम की लीव्स को बॉइल्ड करके उसका पानी ठंडा करके छान करके स्प्रे करना, या एलोवेरा लिक्विड जेल का स्प्रे करना। इस तरह की चीज़ों का पालन करने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। साथ ही संक्रमित या बहुत ज़्यादा खराब पत्तियों को पौधे से कट करके हटा दीजिए। अब एक छोटी लेकिन बहुत काम की बात, अगर आपके गुड़हल में बड्स दिखाई देने लगें तो अचानक पानी और फर्टिलाइज़र की मात्रा बढ़ा देना सही तरीका नहीं है। बड फॉर्मेशन के समय पौधों की ज़रूरत को उसकी मिट्टी, मौसम और सनलाइट ओवरऑल हेल्थ देख करके पौधे के बारे में समझिए। सबसे ज़रूरी है कि सॉइल में एक्सट्रीम ड्राइनेस और लगातार वाटर लॉगिंग दोनों ही चीज़ों से पौधे को बचाइए, और बड्स को बार बार हाथ लगाकर चेक ना करिए। पौधे को स्टेबल कंडीशन दीजिए और उसे नेचुरली ग्रो करने दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि सितंबर में आपका गुड़हल अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार रहे तो अगस्त में इन 5 चीज़ों को खास तौर से ध्यान दीजिए। गुड़हल की अच्छी फ्लावरिंग के लिए किसी मैजिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए हेल्दी रूट्स, पर्याप्त रोशनी, सही वाटरिंग, न्यूट्रिशन और अच्छे प्लांट्स केयर, इन सब का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी गुड़हल का पौधा है तो अगस्त में सिर्फ बारिश का महीना समझकर छोड़िए मत। यही समय है कि पौधे को सितंबर में फ्लावरिंग देने के लिए तैयार करने का। अगर आज की वीडियो की टिप्स आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। गार्डनिंग से जुड़ी ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके गुड़हल में अभी फूल आ रहे हैं या सिर्फ नई पत्तियां और ब्रांचेस निकल रही हैं। मिलते हैं अगली गार्डनिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।